नमस्कार, मैं आपका दोस्त सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अभियान पर। काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना, वीडियोज़ नहीं बनाई मैंने। मैं अननेसेसरी वीडियोज़ नहीं बनाता। दिल्ली पुलिस पर आपने दुनिया भर की वीडियोज़ देख ली होंगी, बहुत दिन से परेशान होंगे, तंग आ गए हैं कुछ लोग तो। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग इतना महामूर्ख हैं कि मतलब वर्दी की गरिमा को ना देखते हुए फालतू की वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। अरे भाई कुछ अपडेट नहीं है, जब कोई सीधा-सीधा दिख रहा है कि नोटिस फेक है या कोई भी चीज़ अपडेट लेके नहीं आए, बस वीडियोज़ लेके आ गए। आपने कई तरह की भ्रामक खबरें अब तक सुन ली होंगी, जिसमें से कुछ खबरें सही हैं और कुछ खबरें गलत हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर दूँगा। जैसा कि आप लोगों को सुनने में आ गया होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 21 से पहले आने वाला है, एक डाउट। दूसरा डाउट आप लोगों ने सुना होगा कि वज़ीराबाद ग्राउंड जो है क्या कहते हैं, बंद हो गया लोगों के लिए, अब उसमें किसी की भी एंट्री नहीं है। इस तरीके की एक न्यूज़ सुन रहे होंगे आप लोग। आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी, नोटिस आया था कि स्टाफ जो है माँग लिया गया है, 10 ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स कुछ माँग लिए गए हैं और आपने एक ट्रेनिंग का शेड्यूल देख लिया होगा मई और जून का। तो इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, बाकी कुछ कुछ की जानकारी मैं इकट्ठी करता हूँ और फिर मैं आपको दूँगा, क्योंकि फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन देना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मुझसे कनेक्ट हों, जो भी लोग मुझसे जुड़ें, वो बिल्कुल जेन्युइन रहें। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कट ऑफ के रिलेटेड और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया। 34,000 व्यूज़ हैं। मुझे लगता है किसी बड़े चैनल की वीडियो उस पर इतना व्यूज़ नहीं है, जितना मैं एक इतने छोटे से चैनल को लेकर इतना अच्छा व्यूज़ और इतना अच्छा रिस्पॉन्स। किसी भी व्यक्ति का कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं है उस पर, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं लॉजिकल बातें करता हूँ। फालतू की बातें करके फेम लेने से कोई मतलब ना तो बनता है और ना ही लोगों का टाइम वेस्ट हमें करना चाहिए। तो चलिए इसमें कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ है कि क्या वज़ीराबाद के ग्राउंड सच में बंद हो गए? तो ये जिस तरह की खबर मेरे पास आई, मैंने तुरंत, दिल्ली में मेरा एक दोस्त रहता है जो वज़ीराबाद ग्राउंड से 400-500 मीटर की दूरी पर रहता है और वो अपना फिज़िकल करने वज़ीराबाद ग्राउंड में ही जाता है। तो मैंने उसको तुरंत कॉल किया, मैंने कहा, "भाई क्या वज़ीराबाद ग्राउंड बंद हो गया?" तो उसने सिंपली बताया कि कल तक तो मैं गया था और आज संडे है, सुबह बारिश हुई थी, तो हम लोग वैसे ही संडे को जाते नहीं हैं, संडे को सिर्फ़ खेलने वाले वहाँ आते हैं। तो मैंने कहा, "फिर भी एक बार जाकर वज़ीराबाद ग्राउंड जाकर कन्फर्म कर ले, देख ले कि क्या सच में बंद हो गया है, बाहर वाले लोगों की एंट्री बंद हो गई है, क्या ऐसा कुछ है?" तो वो गया अपना और तुरंत उसने देखा और उसने वापस मुझे कॉल किया कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोग आराम से मज़े से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कोई भी वज़ीराबाद ग्राउंड अभी तक तो बंद नहीं हुआ है, 16 तारीख की न्यूज़ है वैसे, हालाँकि लोग कह रहे हैं कि 16 से बंद हो जाता है। तो अगर कल बंद हो जाता है तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट दे दूँगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा इसमें। आप उससे मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका वज़ीराबाद ग्राउंड बंद हुआ खुला है, इसलिए नहीं। आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा, बहुत बार ऐसा होता है, आप वीडियोज़ देखते हैं, कट ऑफ वीडियोज़ देखते हैं, लोगों की वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ डाउट बना रहता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या दिमाग में एकदम से टेंशन बनी रहती है। और कोई एक वर्दीधारी व्यक्ति है जिसको थोड़ा-सा नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस रखे हुए अपने पास, उससे हम पूछते हैं और वो हमारे डाउट्स को क्लियर कर देता है या हमें कोई जानकारी देता है, थोड़ा-सा सुकून महसूस होता है कि हाँ, कि भाई हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि कल तक मैं बिल्कुल बिज़ी था, मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम था, तो मैं उसमें बिज़ी था। मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम पूरी तरीके से खत्म हो गया और मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरी जॉइनिंग, 1 हफ्ते बाद वापस मुझे अपने काम पर, अपने डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, तो मैं तब तक के लिए फ्री हूँ और आप लोगों के कोई भी मैसेज किसी भी तरह के, उनके रिप्लाई देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। उसके बाद आपने एक नोटिस देखा होगा जिसमें कि आपने सुना होगा कि क्या ये जो स्टाफ माँगा गया है उससे, उस नोटिस को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ मैं अपनी फ़ोन स्क्रीन पर और दिखाएँगे कि वो आपको नोटिस, और क्या वो नोटिस फ़ेक है या रियल है, वो ऑथेंटिक आपको पूरी तरीके से डिकोड करके हम दिखा देते हैं। तो ये है वो नोटिस जिसके बारे में आप लोगों ने किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर देख लिया होगा। कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये मैसेज, जो ये नोटिस फॉरवर्ड किया गया है, ये फ़ेक है, और कुछ लोग इसको बोल रहे होंगे कि ये सही है, रियल है। तो आपने किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर इसको देख लिया होगा, किसी दिल्ली पुलिस के स्टाफ मेंबर ने इस यूट्यूब किसी न किसी चैनल पे आपको ये दिखा दिया होगा। अच्छा, मैं इस नोटिस से क्या साबित कर सकता हूँ? मेरा खुद का काम ये है, मैं अपने डिपार्टमेंट में भी इस तरह के मैसेजेस बनाता रहता हूँ, फॉरवर्ड करता रहता हूँ, तो मुझे पूरी तरीके से पता है कि ये मैसेज फेक है या फिर एआई द्वारा जनरेटेड है। पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि इस टाइम जो बहुत सारे नोटिसेस जो एआई बनाकर दे देती है तुरंत, तो क्या ये एआई से बनाया गया है? तो इसका आंसर है नहीं। इसका कारण है, देखो इसमें आपको दिखा देता हूँ, जो ये हर फुल स्टॉप को ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ करना, हर फुल स्टॉप को ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ करना, ये सिर्फ़ डिपार्टमेंट्स में ही होता है। सारे जो नोटिसेस होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर इस फुल स्टॉप को ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ किया जाता है, दूसरा पॉइंट इसको रियल बनाने का। तीसरी चीज़ें ऊपर से डिकोड करते हैं, चलो इसको टू से लेके। सबसे पहले टू, या टू का मतलब होता है कि जहाँ हम इस नोटिस को भेज रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से इस नोटिस का हमें रिप्लाई मिले, उन चीज़ों को टू में डाला जाता है। इन्फो में क्या डाला जाता है? इन्फो में ये डाला जाता है कि जिस डिपार्टमेंट से ये मैसेज जा रहा है, यानी कि जिस सेल से, यानी कि ये रिक्रूटमेंट सेल से गया है मैसेज, और ऑल डीसीएसपी को, डीएबी बटालियंस को ये मैसेज गया है। इन्फो में बोला, जिसको सिर्फ जानकारी दी जाती है कि हमने ये वाला मैसेज इसको फॉरवर्ड कर दिया है और जानकारी आपको भी हम इस चीज़ की दे रहे हैं। तो इन्फो में ये हो गया, टू में ये हो गया, फ्रॉम जहाँ से ये मैसेज बनाया जाता है। उसके बाद हर हर एक लेटर का,
हर एक लेटर का एक नंबर होता है। जैसे ये 831 लिखा हुआ है, 831 के बाद एक लेटर नंबर यहाँ पेन से डाला जाएगा। ये भी 831 के आगे ये जैसे कि ये जितने लोगों को फॉरवर्ड करना होगा, जैसे कि 4 लोगों को फॉरवर्ड करना होगा तो 831 से 835 तक का नंबर डलेगा। ये पेन से लिखा जाता है यहाँ इसके बाद स्लैश लगा के रिक्रूटमेंट सेल, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि डेटेड और दिल्ली को आगे पीछे लिखना था, ये यहाँ लिख दिया। तो ये छोटी मोटी क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, ये एक क्लर्क से हो जाती हैं। आपको क्या लगता है इन मैसेज को कोई सीनियर अधिकारी बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन मैसेजेस को एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर कोई कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भी जिसको ऑफिस के वर्क में लिया गया हो, उनको ही ऊपर से सूचना मिलती है अधिकारियों के द्वारा कि इस तरीके का एक मैसेज लिख कर लेके आओ हमारे पास। वो तुरंत जाते हैं अपने कंप्यूटर में इस चीज़ को टाइप करते हैं। पहले से ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ होता है, ये बराबर करके ये लास्ट तक ये मैं खुद करता हूँ, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके के फॉर्मेट हमारे पास पहले से बने होते हैं। थोड़ी बहुत डेट चेंज करना और जो चीज़ अधिकारी हमें नॉर्मल हिंदी भाषा में बना देता है, और कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो जो ग्रामेटिकल चीज़ें, हालांकि सब जानते हैं मैसेज बनाना करना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उसको क्लरिकल मिस्टेक्स में आप बोल सकते हैं। कभी ग्रामेटिकल एरर आ गया, कुछ भी आ गया। तो ये थी मैसेज की सच्चाई। हाँ, हालांकि अब इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस मैसेज को फेक कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि हो सकता है कोई ऐसा असामाजिक तत्व हो जिसने कोई पहले का मैसेज उसके पास पढ़ा हो और सिंपल से उसने उसकी डेट वगैरह चेंज करके आपके सामने फॉरवर्ड कर दिया हो। तो बस यही एक कारण है कि ये फेक हो सकता है, वरना ये 100% ऑथेंटिक और रियल है। आपको इसका विश्लेषण मैंने करके दे दिया सिंपल, मेरी तरफ से, मेरे एंड पर, क्योंकि मेरा खुद का ये काम है। मैं अपने डिपार्टमेंट में ये काम हमेशा करता रहता हूँ। तो चलिए, फाइनली आपने नोटिस देख लिया होगा, और इसी तरह की बहुत सारी अपडेट्स अभी हम इस चैनल पर लेके आएँगे, क्योंकि अब हम फ्री हैं पूरी तरीके से। और किसी भी तरीके का डाउट माइंड में आ रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पर कॉल कर मैसेज करो। मेरे मेरे क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, नीचे आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे सारे। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और पूछें निसंदेह, बिल्कुल हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कितने आपकी शिफ्ट में मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्या आपका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और भी बहुत तमाम तरह की फिजिकल रिलेटेड, आपकी कहीं पेन हो रहा है, सेम पेन हो रहा है, फिजिकल नहीं हो पा रहा, लॉन्ग जंप नहीं हो पा रही, हाई जंप नहीं हो पा रही, कि मैं खुद 1 साल की ट्रेनिंग लिए हुए, इन सारी चीज़ों में जानकारियाँ हैं, मैं तो आपको दे दूँ। आपके मेरे छोटे भाई-बहन या बड़े भाई-बहन के तौर पर मैं आपको पूरी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और जय